मोहब्बत वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में बेशुमार नेमतों की हकदार बन जाती है। अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी के दौरान औरत की वो कौन सी 3 जगहें हैं जिन पर बोसा देना मर्द के लिए हराम है, चाहे वो शौहर हो या कोई भी हो। पहली जगह वो है जहाँ से नापाकी खारिज होती है, यानी अगला मकाम, जिसे शरीयत में सिर्फ हमबिस्तरी के लिए जायज करार दिया गया है, मगर बोसा देना सख्त मना है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से जिस्म की गलाजत खारिज होती है और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। डॉक्टर भी कहते हैं कि यहाँ मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कई खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और दीगर संगीन तिब्बी मसाइल शामिल हैं। यहाँ पर मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की नौजवान नस्ल शरीयत की हदूद को तोड़ने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करती। वो चीजें जो इस्लाम में हराम करार दी गई हैं, उन्हें मोहब्बत और कुर्बत का जरिया समझा जा रहा है। खास तौर पर इज्तिवाजी ताल्लुकात में ऐसी हरकत की जा रही है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया। आज बहुत से शौहर लाइल्मी या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में बीवी के अगले हिस्से को चूमने या चूसने जैसी हरकत कर रहे हैं, जबकि इस्लाम ने इसे नापसंदीदा और हराम करार दिया है। जदीद साइंस भी यही कहती है कि वहाँ बेशुमार जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें मुंह और पेट के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और कुछ खतरनाक वायरस शामिल हैं। यह वही मकाम है जहां से नापाकी खारिज होती है और उसे जुबान के जरिए चूमना या चूसना खुद को बीमारियों में मुबत्तला करने के मुतरादिफ है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो काम फितरत के खिलाफ हो वो हमेशा नुकसानदेह होता है, और यकीनन ये भी उन्हीं कामों में से एक है। अफसोस कि आज बहुत से लोग शर्म और हया को छोड़कर इन गुनाहों में पड़ रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि रूहानियत को भी तबाह कर देते हैं। एक शख्स था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर इस मोहब्बत में वो हर हद पार कर चुका था। वो उन्हीं हराम अफाल में मुबत्तला हो गया जिन्हें अल्लाह ने मना किया था। कुछ अरसे बाद वो अजीब बीमारियों में मुबत्तला होने लगा। उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा, उसके चेहरे पर अजीब दाने निकलने लगे। उसकी बीवी भी शदीद बीमार हो गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। जब वो इलाज के लिए गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो एक ऐसी बीमारी में मुबत्तला हो चुका है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और वो दोनों अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह की मना की हुई चीजों में हिकमत होती है, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। प्यारी बहनों और भाइयों, जो चीजें हराम करार दी गई हैं, वो किसी हिकमत के बगैर नहीं, और जो इन हदूद को तोड़ेगा वो सिर्फ अपने लिए नुकसान खरीदेगा। दूसरी जगह वो है जो पिछला मकाम कहलाती है, जहाँ से फजला खारिज होता है और जिसके बारे में इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया है। ये वो नापाक जगह है जहाँ बोसा देना तो दूर, जिस्मानी ताल्लुक कायम करना भी कबीरा गुनाह है, जिस पर अल्लाह ने शदीद अजाब का ऐलान किया है। आज के लोग नादानी में इस गुनाह में मुबत्तला हो रहे हैं। वो इसे मोहब्बत और कुर्बत का नाम देते हैं, हालांकि हकीकत में ये एक इंतहाई घिनौना और फितरत के खिलाफ अमल है। अफसोस की बात यह है कि आज के कुछ मर्द और औरतें इस काम को सच्ची मोहब्बत का हिस्सा समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने शरीक ए हयात से बेहद मोहब्बत है। हम इश्क में अंधे हो जाते हैं और इसी अंधे इश्क में वो गंदगी और बीमारियों में लथपथ हो जाते हैं, मगर उन्हें उस वक्त तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता जब तक कि वो किसी ला इलाज बीमारी में मुबत्तला न हो जाए। जदीद साइंस भी यही कहती है कि पिछले मकाम में वो तमाम महलिक जरासीम और वायरस मौजूद होते हैं जो जिस्मानी सेहत के लिए जहर है। ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां, जिगर की खराबी और यहाँ तक कि कुछ जानलेवा अमराज का सबब बनते हैं। मगर जो लोग गुनाह में डूब चुके हों, वो कब हकीकत को समझते हैं। वो तो इस अमल को जदीद ताल्लुक और नई मोहब्बत की अलामत कहकर खुद को धोखा देते हैं, हालांकि ये दरहकीकत अल्लाह के कहर को दावत देना है। एक शख्स था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसने अपनी मोहब्बत को गलत राह पर ले गया। उसने भी यही जुमला कहा कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
लेकिन कुछ ही वक्त में वो एक ऐसी बीमारी में मुबतला हो गया कि उसका जिस्म गलना शुरू हो गया, उसका रंग पीला पड़ने लगा और वो बिस्तर का मरीज बन गया। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये ला इलाज है। तब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम करार दिया था वो किसी हिकमत के बगैर नहीं था, मगर अब पछताने का वक्त जा चुका था। याद रखें, अगर एक पानी का कुआं नापाक हो जाए तो क्या कोई शख्स उसमें से पानी पिएगा? हरगिज नहीं, बल्कि लोग उस कुएं से दूर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नापाक पानी बीमारी का जरिया है। तो जो जगह जिस्म में फजला निकालने के लिए बनी हो, वो किस तरह मोहब्बत और कुर्बत की जगह बन सकती है? अल्लाह ने हर चीज के लिए एक फितरी रास्ता मुकर्रर किया है, और जो लोग इस फितरत से हटकर चलेंगे वो न सिर्फ दुनिया में जलील होंगे बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब में मुबतला होंगे। तीसरी जगह वो है जो हैज के दौरान नापाकी की हालत में होती है, यानी औरत के अय्याम ए मखसूसा के दौरान उसका मखसूस हिस्सा, जिसे अल्लाह ने इन दिनों में नापाक करार दिया और फरमाया कि इस वक्त के दौरान औरत से जिस्मानी ताल्लुक मना है। और नबी ने भी फरमाया कि इन दिनों में न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक हराम है बल्कि इस मकाम का बोसा लेना भी नापाकी में मुबत्तला कर देता है, क्योंकि हैज के दौरान औरत के जिस्म में कई ऐसे जरासीम होते हैं जो शौहर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को खालिस शहद का एक बर्तन दिया जाए मगर उसे गंदे हाथों से छूकर नापाक कर दिया जाए, तो क्या वो शहद खाने के काबिल रहेगा? हरगिज नहीं। यही मामला इन 3 जगहों का है जिन्हें अल्लाह ने मखसूस मकसद के लिए बनाया है, मगर अगर इंसान अपनी हदूद से तजावुज करे तो यही नेमतें जहमत और बीमारियों में बदल जाती हैं। यहाँ पर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के नौजवान जिस गंदगी में लथपथ हो चुके हैं उसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। ये वो लड़के हैं जो गैर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसे गुनाहों में पड़ चुके हैं जिनका अंजाम सिवाय तबाही के कुछ नहीं। ये वो लड़के हैं जो दोस्तों के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, ताल्लुकात के नाम पर हराम काम कर रहे हैं, और वो इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये भी परवाह नहीं कि जिस लड़की के साथ वो हैं वो पाक है या नापाक, वो अय्याम में है या नहीं। उन्हें बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने की जल्दी होती है। ये न सिर्फ जिना कर रहे हैं बल्कि नापाकी की हालत में भी उस लड़की के जिस्म से खेल रहे हैं जो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। ये वो लोग हैं जो गुनाह ए कबीरा में मुबत्तला हैं, जिन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है, जिनकी जिंदगियों में नहूसत और बदबख्ती भर चुकी है, मगर उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता, और जब उन्हें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये वो नौजवान हैं जो मौत से पहले ही मर जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुबत्तला हो जाते हैं, ऐसे ला इलाज अमराज का शिकार हो जाते हैं जिनसे वो सिसक सिसक कर मरते हैं, मगर तौबा करने की बजाय मजीद गुनाह में डूबते चले जाते हैं। जब उनकी हकीकत खुलती है, जब उनके जिस्मों पर जिना की बीमारियों के जख्म नजर आते हैं, जब वो अस्पताल के बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनके अजीजो अकारिब चीख चीख कर रोते हैं। उनके माँ बाप अपनी किस्मत को कोसते हैं कि काश उन्होंने अपने बच्चों को हलाल और हराम की तमीज सिखाई होती, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। ये गुनाह सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं बल्कि आज की कुछ लड़कियां भी इसमें बराबर की शरीक हैं। ये वो लड़कियां हैं जो गैर महरम लड़कों को अपने पास बुलाती हैं, उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाती हैं, उन्हें जबरदस्ती गुनाह में मुबतला करती हैं और खुद को उस फितने में डाल देती हैं जिसका अंजाम सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ऐसी लड़कियों के लिए दुनिया में रूसवाई और आखिरत में सख्त अज़ाब है। मेरे नबी ने मिराज की रात ऐसे लोगों को देखा जो जिना में मुबतला थे। उन्हें कैसे अज़ाब दिया जा रहा था। उनके जिस्म जल रहे थे, उनके चेहरे मस्खा हो चुके थे, उनके शर्मगाहों से आग निकल रही थी और वो चीख रहे थे, मगर कोई उनकी मदद करने वाला न था। और यही अंजाम उन लोगों का है जो आज जिना को फैशन बना चुके हैं, जो नापाकी में भी अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, जो उन हदूद को तोड़ रहे हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान के वसवसों और नफ्स की ख्वाहिशात से महफूज रखे। मेरी प्यारी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें
और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को